दिशाएं कितनी होती हैं? मेन दिशाएं 4 ही होती हैं, 4 उप दिशाएं होती हैं। दिशा कितनी होती है? 4 दिशाएं। कौन कौन सी? बातें नहीं। 4 दिशाएं कौन कौन सी? उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। 4 तो होती हैं दिशाएं और 4 ही होती हैं उनकी उप दिशाएं। क्या होती हैं? उप दिशाएं। साइलेंट। साइलेंट, कोई आवाज नहीं करेगा। आप जिसको बातें करनी है, ठीक है ना? हाँ, वरना आप बात सिर्फ मेरे से कर सकते हैं और आपस में कोई बातचीत नहीं होनी। अगर आपको लगता है कि कोई पर्सनल बात है और नहीं रुके थोड़ी देर के लिए भी, पेट दर्द करने लग जाए, मेरे को बोल देना, मैं आपके पास आके सुन लूंगा, है ना? आपस में बातचीत नहीं होनी चाहिए। चलो, 4 हैं दिशाएं और 4 ही होती है उप दिशाएं। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ये दिशा कौन सी है? उत्तर पूर्व। ये कौन सी है? दक्षिण पूर्व। ये है दक्षिण पश्चिम। और ये कौन सी है? उत्तर पश्चिम। कहीं ये पूर्व उत्तर भी लिखा हुआ देखा है क्या रहा है? कहीं ये इसे पश्चिम उत्तर लिखा? क्यों? पश्चिम उत्तर भी लिखते हो क्या? पूर्वोत्तर वो अलग चीज है, दोनों को एक साथ लिख रहे हो ना वो तो। यहां उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम ऐसे ही तो लिखते हैं, है ना? इनको दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम यही लिखते हैं। क्यों लिखते हो पहले? क्या पश्चिम दक्षिण अच्छी लगा है ना? ध्रुव दिशाएं हैं। मेरे को नहीं पता, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं। मेरे को नहीं पता, ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहा मैं, आती भी नहीं है मेरे को बिल्कुल। चलिए छोड़ो। 4 दिशाएं, 4 इनकी उप दिशाएं। अगर दाईं ओर घूमने की बात करें, इसका मतलब घूमना हमेशा घड़ी की, अरे दाईं ओर घूमने का मतलब घड़ी की दिशा में। दाईं ओर घूमने का मतलब क्या है? घड़ी की दिशा में। तो दायां, दायां भी कह सकते हैं इसको। क्या कह सकते हैं? दक्षिणावर्त भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज। क्या होता है? क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में घूमना। और बायां घूमने का मतलब क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त जिसको बोलते हो। क्या बोलते हैं? वामावर्त, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है? चलिए, एक बार अगर आपको इतना कहा जाए दाएं घूमता है या फिर बाएं घूमता है, तो एक बार घूमने का मतलब कितने डिग्री घूमता है? 90 डिग्री। कितने डिग्री घूमना? 90 डिग्री घूमना होता है। ठीक है ना? अगर 90 डिग्री के अलावा कोई ज्यादा घूमने या कम घूमने की बात करेगा तो अगला क्वेश्चन में देगा कि 45 डिग्री बायां या वामावर्त, 135 डिग्री दायां या दक्षिणावर्त, है ना? 90 डिग्री के अलावा अगर घूमने की बात करेगा तो क्वेश्चन में लिखा जाएगा कि 45 डिग्री घूमता है, 135 डिग्री घूमता है। ठीक है ना? अगर केवल दायां घूमना या बाएं घूमने की बात करें, वामावर्त घूमना या दक्षिणावर्त घूमने की बात करें, तो इसका मतलब क्या है? वो कितने डिग्री घूमता है? 90 डिग्री, 90 डिग्री घूमना होता है एक बार। ठीक है? अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए मेरा मुख दक्षिण दिशा में है या नहीं है? अब अरे आपका मुख किधर माना जाता है? हमेशा उत्तर की ओर। जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होता है उसका मुख किधर माना जाता है? उत्तर की ओर। तो मेरा मुख दक्षिण की ओर। किधर है? दक्षिण की ओर। तो मेरा मुख दक्षिण की ओर है। अगर मैं एक बार बाएं घूम के वापस दाएं घूमूंगा तो सिचुएशन में कोई परिवर्तन, डायरेक्शन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यानी एक बार बाएं को एक बार दाएं से आप वापस क्या कर सकते हो? कैंसिल। बायां वापस दायां, तो बायां और दायां आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। दो बार एक ही दिशा में घूमे, चाहे दायां घूमे चाहे बायां घूमे, 2 बार घूमने का मतलब उसका मुख क्या हो जाएगा? जस्ट ऑपोजिट, विपरीत दिशा में हो जाएगा। भाई उत्तर दिशा की विपरीत दिशा कौन सी है? और पूर्व की विपरीत कौन सी है? उत्तर पश्चिम की दक्षिण पूर्व और उत्तर पूर्व की
दक्षिण पश्चिम। ठीक है, तो दो बार एक समान डायरेक्शन में घूमने का मतलब तो क्या होता है, मुख जस्ट विपरीत दिशा में हो जाएगा। और एक बार घूम बायां और एक बार वापस दायां, दो बार घुमा लेकिन दोनों ही ऑपोजिट है एक दूसरे के, तो उस कंडीशन में उसके मुख डायरेक्शन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है? आगे बात समझ में? ठीक है, वामावर्त घूमने का मतलब क्या, घूमना बाएं घूमना यानी घड़ी के विपरीत दिशा में, और दायां घूमने का मतलब घड़ी की दिशा में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, फटाफट से ट्राई कीजिए। सबसे पहले दिशा और दूरी पर आधारित क्वेश्चन की बात करते हैं, यहीं से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। पहला, कंचन पहले पूर्व दिशा में जाती है, फिर दक्षिण दिशा में घूमकर कुछ दूर जाती है, इसके बाद पश्चिम में जाती है और अंत में दाईं ओर मुड़ जाती है। बताओ वह किस दिशा में, बोलना नहीं है, बताओ वह किस दिशा में जा रही है। बस बाकी लोग भी सॉल्व कर लें। जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लीजिए फटाफट से। स्टार्ट है ना? ठीक। कंचन पहले किस दिशा में, तो पहले पूर्व दिशा में जाती है। फिर देखो, पूर्व दिशा से दक्षिण दिशा का मतलब किधर हुआ रे, दाया। दक्षिण दिशा में जाने के बाद क्या हुआ, पश्चिम। पश्चिम का मतलब वापस दाया, दो बार दाया घूमा, फिर अंत में फिर से दाई ओर घूमना। तो कितनी बार घूमना, तीन बार सेम डायरेक्शन में। तीन बार सेम डायरेक्शन हुई कि नहीं हुई, तो दो बार सेम डायरेक्शन का मतलब तो मुख किधर हो जाता, पश्चिम में। किधर हो जाता, पश्चिम में। लेकिन तीसरी बार दो बार का मतलब तो वो अब किस दिशा में जाएगी, पश्चिम में। भाई पहले पूर्व में जा रही थी, एक बार घूमने का मतलब दक्षिण में, दो दक्षिण में घूमने का मतलब दायां घूमना ही तो है, घड़ी की दिशा में घूमना ही तो है। हाँ, तो पूर्व दिशा से दक्षिण में मुड़ी, दक्षिण से पश्चिम में मुड़ी, पश्चिम से दाईं ओर मुड़ी। तो पश्चिम से दाईं ओर मुड़ने का मतलब किस दिशा में जा रही है, उत्तर दिशा में। तो आप लिख लो, दो बार का मतलब क्या हो गया, ऑपोजिट हो गया। पहले पूर्व में पूर्व का ऑपोजिट पश्चिम, और एक बार और मोड़ दीजिए तो पश्चिम दिशा से दाएं ओर मुड़ने का मतलब किस दिशा में मुड़ जाएगी, उत्तर दिशा में मुड़ जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन फटाफट सॉल्व कीजिए, आंसर बोलेगा नहीं कोई। जल्दी सॉल्व करो। यदि सोनी पहले उत्तर दिशा में चलती है, फिर पूर्व की ओर मुड़ जाती है, फिर दाहिनी ओर मुड़ जाती है, अब वह किस दिशा में जा रही है। दो बार, कितनी बार मुड़ी, पहली बात, पहले किस दिशा में, अरे पहले किस दिशा में जा रही थी, उत्तर दिशा में चल रही थी। पहले किधर मुड़ी, पूर्व दिशा में। तो उत्तर से पूर्व की ओर मुड़ने का मतलब, अरे उत्तर से पूर्व की ओर मुड़ने का मतलब कौन सी दिशा, दाईं ओर। फिर दोबारा किधर मुड़ी, दाईं ओर। तो कितनी बार, दो बार, दो बार मुड़ गई। अब दो बार मुड़ने का मतलब पहले से जस्ट ऑपोजिट, पहले से जस्ट ऑपोजिट। पहले उत्तर की ओर, उत्तर का ऑपोजिट दक्षिण। ठीक है, तो क्लियर है? अगला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। मैं अपने घर से उत्तर की ओर 15 मीटर गया, पश्चिम को मुड़ा, 10 मीटर जाकर दक्षिण की ओर मुड़ा और 5 मीटर चला, फिर मैं पूर्व की ओर मुड़कर 10 मीटर गया। अब मैं घर से किस दिशा की ओर हूं। बोलना नहीं है आंसर, बस सॉल्व कर लें सभी लोग। अपना अपना आंसर सॉल्व कर लें और लिख के रखें।
कितना आ रहा है? कौन सी दिशा? उत्तर। देखो अपने घर से उत्तर की ओर कितने मीटर गया? 15 मीटर उत्तर दिशा में गया। 15 मीटर उत्तर की ओर गया, फिर पश्चिम की ओर मुड़ा, पश्चिम की ओर मुड़कर 10 मीटर चला। 10 मीटर चलने के बाद किधर मुड़ा? अरे 10 मीटर जाकर किधर मुड़ा? दक्षिण की ओर। अब दक्षिण की ओर मुड़ के कितना चला? 5 मीटर चला। अब दक्षिण की ओर मुड़कर 5 मीटर चलने का मतलब इस पॉइंट से नीचे जा सकता है कभी? अगर यहां इसके बराबर तक भी आता तो कितने मीटर चलना पड़ता? 15 मीटर। ये तो 5 मीटर ही चला, इसका मतलब यहां ऊपर ही रह गया। अब आगे फिर पूर्व में मुड़कर 10 मीटर चला। पूर्व में मुड़कर इस रेखा से कितना इधर आ गया था? 10 मीटर। वापस वो पूर्व में मुड़कर 10 मीटर चला तो इसी रेखा पर पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? उसका घर यहां था, अब वो इस बिंदु पर है। तो क्या पूछा है? मैं घर से किस दिशा की ओर हूं? घर से किस दिशा की ओर हूं? और अगर क्वेश्चन ये कहता मेरा घर मुझसे किस दिशा में है? दक्षिण दिशा में है। ठीक है, तो मैं अपने घर से किस दिशा में हूं? उत्तर दिशा में। कितनी दूरी पर? दूरी भी ज्ञात करवा लेता है कई बार। घर से कितनी दूरी पर? भाई टोटल उत्तर में कितना गया था? 15। उसमें से 5 वापस दक्षिण में आ गया, तो 15 में से 5 वापस आ गया, तो शेष कितना बचा? 10 मीटर। ठीक है, अरे क्लियर है? चलिए अगला जल्दी से बता दीजिए। एक लड़की अपने विद्यालय जाना चाहती है, तो जाने दो। वह अपने घर से जो दक्षिण में है चली तथा एक चौराहे पर पहुंच गई। अपने विद्यालय जाना चाहती है, अपने घर, जो घर क्या है? दक्षिण में। किससे? विद्यालय से, है ना? दक्षिण में है, चली तथा एक चौराहे पर पहुंच गई। उसके दाहिने हाथ की सड़क एक बाजार पर समाप्त हो जाती है तथा सामने के सड़क एक सिनेमा हॉल तक सीधी जाती है। उसका विद्यालय किस दिशा में है? उत्तर में है। उसका विद्यालय किस दिशा में है? दोबारा पढ़ो क्वेश्चन, साइलेंट बात नहीं, क्वेश्चन पढ़िए। विद्यालय जाना चाहती है, वह अपने घर से जो दक्षिण में है चली तथा एक चौराहे पर पहुंच गई। एक चौराहे पर पहुंच गई। उसके दाहिने हाथ की सड़क एक बाजार पर समाप्त हो जाती है तथा सामने के सड़क एक सिनेमा हॉल तक सीधी जाती है। उसका विद्यालय किस दिशा में है? पश्चिम दिशा में है भाई, पश्चिम में है, सही बात है। अरे सामने की सड़क तो सिनेमा हॉल तक सीधी जाती है और दाहिनी सड़क बाजार चौराहे पर पहुंची, तो एक सड़क बच गई, कौन सी? बाई सड़क। उस बाई सड़क पर क्या होगा? हाँ जी, अरे देखो, एक लड़की अपने विद्यालय जाना चाहती है, वह अपने घर से जो दक्षिण में है चली। घर है दक्षिण में, दो घर है। अरे घर से विद्यालय चली, ठीक है, घर से चली, विद्यालय की ओर चली। विद्यालय की ओर चली तो क्या हुआ? घर से चलेगी, एक विद्यालय की ओर चली तो क्या हुआ? एक चौराहे पर पहुंच गई। चौराहे पर पहुंची, चौराहे पर क्या है? उसके दाहिने हाथ की सड़क। अब विद्यालय के लिए उत्तर की ओर जाना पड़ेगा उसको पहले। अरे उत्तर की ओर जाना पड़ेगा, हाँ। और चलते चलते वो कहां पहुंच गई? एक चौराहे पर पहुंच गई। चौराहे में से जो दाहिने हाथ की सड़क है वो तो कहां जाती है? बाजार जाती है। और सामने की सड़क एक सिनेमा हॉल की जाके रुकती है। बाजार और सामने वाली सिनेमा, ये उसके घर की, तो ये वाली कौन सी? विद्यालय वाली। तो किस दिशा में? जो कौन है? जो हमेशा नजदीक वाले के लिए आता है। वह का मतलब लड़की। सुनो मेरी बात, वह कौन?
लड़की कहां से? अपने घर से, जो क्या है? दक्षिण में है। जो वर्ड हमेशा नजदीक वाले के लिए आता है, देखना सुनो, राम श्याम से बड़ा है, जो मोहन से छोटा है। सुनना मेरी बात। तो देखो, राम श्याम से बड़ा है, जो मोहन से छोटा है, तो ये जो के लिए कौन कौन है? छोटा। श्याम छोटा है, बाद वाले के लिए आता है। जो वर्ड हमेशा किसके लिए? या तो बाद वाला, या यहां से चलो आप पास वाला कौन आया? श्याम। तो देखो, जो कौन? उसका घर कहां है? दक्षिण में है। वह अपने घर से चली जो दक्षिण में है। जो किधर है? दक्षिण में है। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा? पश्चिम दिशा। अगला क्वेश्चन, जयंती पूर्व की ओर जा रही है, वह किन कर्मों से जुड़े ताकि वह दक्षिण दिशा की ओर चलने लग जाए? किधर जा रही थी? पूर्व की ओर जा रही थी। वह किन कर्मों से जुड़े ताकि वह दक्षिण की ओर जाने लग जाए? तो दक्षिण का मतलब एक बार क्या बचना चाहिए? पूर्व से दक्षिण का मतलब एक बार दायां बचना चाहिए ना। और क्या बचना चाहिए? दायां। देखो, बायां दायां, बायां दायां कैंसिल, केवल बायां का मतलब तो वो उत्तर की ओर जाने लग जाएगी, तो ये ऑप्शन आंसर है, नहीं हो सकता। बायां दायां, वापस वही बायां बच रहा है, इसका मतलब पूर्व से बायां मुड़ने का मतलब है उत्तर की ओर, तो बी ऑप्शन भी आंसर है, नहीं होगा। दायां बायां, दो बार दाएं और फिर दाएं, दो बार दाएं मुड़ने का मतलब भी उत्तर की ओर। भाई पूर्व से दो बार दाएं मुड़ने का मतलब तो पश्चिम में, और पश्चिम से दाएं मुड़ने का मतलब है उत्तर की ओर, तो सी ऑप्शन भी आंसर है, नहीं होगा। तीन बार बाएं मुड़ सकते हैं। देखो, दायां बायां तो क्या हो गया? आपस में कैंसिल। तीन बार किधर मुड़ना? बाएं। तीन बार बाएं, पहले किधर थी? पूर्व की ओर। पूर्व से दो बार बाएं मुड़ने का मतलब है पश्चिम की ओर, तो पश्चिम से एक बार बाएं मुड़ने का मतलब है दक्षिण की ओर। किधर जाने लग जाएगी? दक्षिण की ओर। तो कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, जल्दी सॉल्व करो। बोलना नहीं है किसी को भी, बस सॉल्व कर लीजिए सभी फटाफट से। जल्दी। अरे और कुछ नहीं करना है इसमें, तो आपको क्या सोचना है? दायां बायां जितने दिखे उतने क्या कर दो? कैंसिल कर दो। दाएं से बाएं क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। बस वो काट दो और जो बचे उन्हीं के अनुसार घुमा दो। पहले किधर था? दक्षिण दिशा की ओर है। निम्नलिखित में से, अरे क्या है? दक्षिण दिशा की ओर है। निम्नलिखित में से किस क्रम में घूमते रहने के बाद मेरा मुंह है उसी दिशा में होगा? उसी दिशा का मतलब किधर रहना चाहिए? दक्षिण में ही रहना चाहिए। तो दक्षिण में रहने का मतलब या तो कोई कुछ भी नहीं बचे, या तो कुछ भी नहीं बचे, या फिर वापस कितनी बार घूमे? चाहे दायां 4 बार घूम लो, चाहे बायां 4 बार घूम लो, वापस मुख उसी दिशा में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ, तो देखो, या तो कुछ नहीं बचना चाहिए, या फिर 4 बार सेम सेम बचना चाहिए, ये ध्यान रखें। तो बायां दायां बायां दायां बायां दायां बायां दायां कैंसिल, तो क्या आंसर हो गया? किधर घूमने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उधर ही रह गया। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन फटाफट से। कोई व्यक्ति दक्षिण दिशा से, बातें नहीं, दक्षिण दिशा से बाएं बाएं दाएं बाएं दाएं घूमता है, उस व्यक्ति का मुख किस दिशा में? वही काम करना है, क्या कर दो? हाँ, पहले कैंसिल कर दो, ऑपोजिट को तो क्या कर दो? कैंसिल। दायां बायां और दायां बायां कैंसिल, केवल किधर घुमाना? किधर घुमाना? बायां। किस दिशा से?
दक्षिण दिशा से बाएं घुमाने का मतलब घड़ी की दिशा में या घड़ी के विपरीत। तो घड़ी के विपरीत घुमाओगे तो मुख किस दिशा में हो गया, पूर्व की ओर हो जाएगा। अब उसका मुख किधर होगा, पूर्व दिशा में होगा। ठीक है, अरे क्लियर है, कर पाओगे सोल्व। चलिए अगला, यदि कोई व्यक्ति दाएं बाएं बाएं दाएं दाएं मुड़ता है तो अब उस व्यक्ति का मुंह पश्चिम दिशा में हो जाता है, तो वह व्यक्ति प्रारंभ स्थान से किस दिशा में चला था। बातें नहीं, आंसर बोलना नहीं है, फटाफट सॉल्व करो। जल्दी सॉल्व कर लीजिए। कौन सी डायरेक्शन आई, बोलिए। दक्षिण, भाई दाया बाया बाया दाया, केवल किधर मुड़ना, दाया मुड़ने पर उस व्यक्ति का मुख किधर हो गया, पश्चिम। तो किस दिशा से दाएं मुड़ने पर व्यक्ति का मुख पश्चिम हुआ। अगर अंतिम स्थिति देकर, सुनो, अंतिम स्थिति देकर अगर प्रारंभिक स्थिति आपसे पूछी जाए तो जस्ट ऑपोजिट घुमा दो। किधर घुमाना था, वैसे दाएं मुड़ के पश्चिम में हुआ तो पहले किधर था, वापस बाएं मुड़ जाओ, दक्षिण में था। पहले वो दक्षिण में चल रहा था, दक्षिण से दाएं मुड़ते ही पश्चिम दिशा में जाने लग जाएगा, तो पहले शुरुआत किधर से की, दक्षिण से की। ठीक है, चलिए अगला, एक व्यक्ति किसी बिंदु से चलना शुरू करके दाईं ओर मुड़ जाता है, फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है, कोई मतलब नहीं निकला, तथा अंत में पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है। यदि अब व्यक्ति पश्चिम दिशा में जा रहा है तो उसने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। प्रारंभ में किस दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया था, जल्दी सॉल्व कर लीजिए। कर लिया, क्या आया उत्तर, देखो पहले किधर चला, दाईं ओर, फिर किधर मुड़ा, तो बराबर हो गया मामला। चलो, तथा पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है, और अब किस दिशा में, पश्चिम दिशा में। पश्चिम दिशा में जा रहा है वो बाईं ओर मुड़कर, तो इस शुरुआत वाली स्थिति के लिए वापस किधर मोड़ दो, दाईं ओर। तो दाईं ओर मोड़ते ही किधर, उत्तर में जा रहा था, उत्तर दिशा की ओर चल रहा था, उत्तर से बाईं ओर मुड़ के अब वो पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है, तो प्रारंभिक स्थिति क्या आ गई, उत्तर आ गई। ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, फटाफट से सोल्व कर दो। जल्दी से जल्दी सोल्व करिएगा। यदि बी ए के दक्षिण की ओर है तथा बी सी के पश्चिम की ओर है एवं सी डी के उत्तर की ओर है, डी ई के पश्चिम की ओर है तथा इनके बीच में समान दूरी हो, तो कोई आंसर बोलेगा नहीं, बस सॉल्व कर लें। जल्दी से सॉल्व कर लें फटाफट से। जल्दी से जल्दी सॉल्व कीजिएगा। हाँ भाई, पहले में 2 नंबर,
अच्छा, दूसरे में सी, 3 नंबर। अच्छा जी, चलिए बताइए कितने आदमी थे? 5 थे। कितने थे? 5। ए बी सी डी और ई होया है 2। बी क्या है? एक के, अरे एक के दक्षिण की ओर कौन? तो बी है एक के दक्षिण दिशा में। फिर तथा बी सी के पश्चिम की ओर। बी क्या है? सी के पश्चिम की ओर। इसका मतलब सी क्या है? पूर्व की ओर। भाई बी है वो पश्चिम में है, तो सी क्या है? पूर्व में है। ठीक है, सी के पश्चिम की ओर। एवं सी डी के उत्तर की ओर। सी क्या है? डी के उत्तर में। इसका मतलब डी क्या है? सी से दक्षिण में। डी क्या है? सी से दक्षिण में। आगे, तथा डी ई के पश्चिम की ओर है। डी क्या है? ई के पश्चिम की ओर। तो ई क्या है? डी से भी पूर्व की ओर है। ई क्या है? डी से भी पूर्व की ओर है। यही तो डायरेक्शन दी थी। ठीक है, क्या पूछा है? सी ई से किस दिशा में है? सी जो है वो ई से ना तो उत्तर में है ना पश्चिम में, इन दोनों के बीच है, यानी उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। अच्छा, सी से ई है क्या? ओके, सी से ई किस दिशा में? सी से देखना है कौन? ई किस दिशा में? तो सी से ई। सी से ना तो दक्षिण में ना ही पूर्व में, दोनों के बीच तो दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व कौन सी हो गई? बी। सी से ई किस दिशा में है? दक्षिण पूर्व दिशा में है। आगे, ई से ए किस दिशा में? ई से, अरे ई से ए ना उत्तर में ना पश्चिम में, दोनों के कहीं बीच में। क्या है? ए है उत्तर पश्चिम में। तो उत्तर पश्चिम सी ऑप्शन आंसर हो गया। ठीक है, अगला जल्दी से सॉल्व कीजिए। जल्दी से जल्दी सॉल्व कीजिएगा फटाफट से। मेरे मुल्क में आंसर बोलना नहीं है, सब लोग सॉल्व कर लीजिए फटाफट से। जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लीजिए फटाफट से। जब आंसर पूछा जाए उसी समय जवाब दें। अरे अगर दूरी दी जाती है ना तो उस कंडीशन में ध्यान दें। 4 मीटर, सुनो, अगर 4 मीटर दक्षिण में है, पहले 14 मीटर, तो उससे कम दूरी लें, है ना। उस दूरी को दिखना चाहिए डिफरेंस की, 4 कम है 14 ज्यादा है ना। हाँ, अगर 20 मीटर दिया जाए तो वो और भी ज्यादा है। दूरी के हिसाब से अकॉर्डिंग ही बात करनी है। कर लिया सोल्व सभी ने?
पहले का आंसर डी 4 नंबर। अच्छा जी, और दूसरे का 3 नंबर। किस किस का आंसर आगे? चलो देखो, सुनो, यदि डी क्या है, बिंदु ए के 14 मीटर पश्चिम में, तो ए से 14 मीटर पश्चिम में कौन है? बातें नहीं। ए से 14 मीटर पश्चिम में कौन है? डी तो है, बिंदु डी है, वो बिंदु ए के 14 मीटर पश्चिम में है। बिंदु बी बिंदु डी के 4 मीटर दक्षिण में है। बिंदु बी क्या है? 4 मीटर दक्षिण में किसके है? डी के। डी के कितने मीटर दक्षिण में? 4 मीटर। आगे क्या कहता है? बिंदु एफ बिंदु डी के 9 मीटर दक्षिण में है। बिंदु एफ क्या है? बिंदु एफ बिंदु डी के 9 मीटर दक्षिण में। अब एक बात बताओ, बी कितने मीटर था? इसका मतलब एफ है वो तो और नीचे है। एफ और बी के बीच में कितने मीटर दूरी? 5 मीटर। ठीक है, दक्षिण में है। बिंदु ई बिंदु बी के 7 मीटर पूर्व में है। बिंदु ई क्या है? बी से पूर्व दिशा में कितनी? 7 मीटर। कौन? ई। ई है ना। बिंदु ई बिंदु बी के 7 मीटर पूर्व में, तो ए से आगे नहीं भाग जाना है, ध्यान रखना। ये दूरी कितनी थी? 14 मीटर। तो 7 मीटर है, इसका मतलब आधी के लगभग दूरी ले लेनी है। फिर 7 मीटर पूर्व में है। बिंदु सी बिंदु ई के 4 मीटर उत्तर में है। अब बिंदु सी देखो, ई के 4 मीटर उत्तर में, तो इस लाइन से ये ई कितनी दक्षिण में है? 4 मीटर ही तो है। अरे 4 मीटर ही है ना। इसका मतलब इस बिंदु पर यहां पे कौन होगा? कौन होगा? सी। कौन सा बिंदु होगा? सी हो जाएगा, जो ई से कितने मीटर उत्तर में है? 4 मीटर उत्तर में है। ठीक है, सी बिंदु ई के 4 मीटर उत्तर में है। बिंदु जी बिंदु ए के 4 मीटर दक्षिण में। ए क्या है? सॉरी, ए के कितने मीटर? 4 मीटर। दक्षिण में कौन है? जी है। तो यहां कौन होगा? जी होगा। तो यहां कौन था? बी था। यहां कौन है? ई है। और यहां कौन है? जी। ये दूरी भी 4, ये दूरी भी 4, ये दूरी भी 4। इसका मतलब एक सिद्ध में है या नहीं है? क्या कहता है? निम्न में से कौन से बिंदु एक सीधी रेखा में है? कौन से हैं भाई? बी ई जी। बी ई और जी कौन सा है? डी ऑप्शन। ई जी और बी। ई जी और बी तीनों बिंदु क्या है? एक सीधी सरल रेखा में। और भी हैं डी बी और एफ। डी बी और एफ ऑप्शन में नहीं है। डी सी और ए ये भी ऑप्शन में नहीं है, ध्यान रखना है ना। ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। डी सी और ए ये तीनों भी सीधी सरल रेखा में है। डी बी और एफ ये भी सीधी सरल रेखा में है भाई। डी सी और ए। और कौन है? डी बी और एफ। ए कौन हो गए? बी ई और जी। अब इनमें से ऑप्शन में कौन है? ई जी और बी। ठीक है, तो डी ऑप्शन। दूसरा, यदि कोई व्यक्ति बिंदु एफ से 5 मीटर उत्तर की ओर जाकर दाएं मुड़ता है, तो वह सबसे पहले निम्न में से किस बिंदु पर पहुंचेगा? क्या है? एफ से 5 मीटर उत्तर। एफ से 5 मीटर उत्तर में जाकर दाएं मुड़ता है। दाएं मुड़ता है तो सबसे पहले कहां पहुंचेगा भाई? एफ से 5 मीटर उत्तर में जाते ही बी पर तो पहुंच गया। अब इधर से वो दाएं मुड़ता है तो सबसे पहले किस बिंदु पर पहुंचेगा? ई पर पहुंचेगा। तो कौन सा बिंदु आ जाएगा? ई आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। दूरी से संबंधित प्रश्नों के बारे में बात करते हैं, लिखिए। दूरी भी तो ज्ञात करनी होती है ना कई बार। कितनी दूरी पर तथा किस दिशा में है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। तो जल्दी से बातें नहीं ना आंसर बोलें, अपना अपना आंसर सॉल्व कर लें। गीता उत्तर की ओर 6 किलोमीटर चलती है, तब वह वहां से बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलती है। फिर अंत में वह वहां से बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर जाती है।
बताइए कि प्रारंभिक स्थान से वह अब कितनी दूरी पर है। कितनी? देखो उत्तर की ओर कितने किलोमीटर चली? उत्तर की ओर 6 किलोमीटर चली इस बिंदु से। अब वह वहां से किधर मुड़ी? बाएं। बाएं मुड़ने का मतलब है पश्चिम की ओर कितनी चली? 8 किलोमीटर ना। पश्चिम की ओर 8 किलोमीटर चली। अब फिर वह वहां से बाएं मुड़कर दोबारा बाएं मुड़ी और 6 किलोमीटर चली, तो वापस इसी सरल रेखा में आ गई कि नहीं आ गई? तो दूरी कितनी है? दूरी कितनी है? 8 किलोमीटर है। दूरी कितनी है? 8 किलोमीटर। जल्दी से सॉल्व कर लें, आंसर बोलना नहीं है, फटाफट से सॉल्व करें। क्या करूं मैं आदत से, है ना? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे हैं। सही है। अरे नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर बता देना चाहिए, है ना? हाँ, छुपा के थोड़ी ना रखना, है ना? हाँ, सब कुछ बताया जाए तो अच्छा होगा, कुछ भी ना छुपाया जाए तो अच्छा होगा, है ना? आंसर बता दिया करो। साइलेंट, बातें नहीं। क्या था? अंकित उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है। 30 मीटर की दूरी तय करने के बाद बाईं ओर मुड़ गया। पहले देखो किस दिशा में चला? उत्तर दिशा में चला। कितने मीटर? 30 मीटर। बातें नहीं रहे। उत्तर की ओर कितने मीटर चला? 30 मीटर चला। दूरी तय करने के बाद बाईं ओर मुड़ जाता है और 40 मीटर। बाईं ओर मुड़ने का मतलब किस दिशा में? पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा में कितने मीटर चला? 40 मीटर चला। 40 मीटर चल लिया। इसके बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़कर 50 मीटर गया। 50 मीटर जाएगा, यानी ये 30 ही थी दूरी, तो इससे ज्यादा चलेगा कि नहीं चलेगा? चलो ठीक है। इसके बाद पुनः बाईं ओर मुड़ जाता और कितना चलता है? 40 मीटर। तो इधर 40 मीटर ही तो आया था, तो वापस इसी एक्सिस में चला जाएगा। वो कितने मीटर? 40 मीटर। बताइए अपने प्रारंभिक बिंदु से तो ये दूरी कितनी थी? टोटल 50 है, ये 30 थी, तो ये भी 30, तो ये कितनी बच की रहे? तो ये भी प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? 20 मीटर की दूरी पर है। चलिए फटाफट सॉल्व कीजिए। आंसर बोलने का नहीं, बस सॉल्व करने का। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, साइलेंट हो जाओ। किसको? क्या? अपनी बाईं ओर मुड़कर 0 मीटर जाता है, चलता ही नहीं है, बाईं ओर मुड़ जाता है, बस क्या दिक्कत है उसमें? क्या हुआ? दिक्कत हो रही है? 0 की जगह गड़बड़ है? चलो देख लेते हैं, हो सकता है तो हो जाएगा तो चेंज कर देंगे। अपनी बाईं ओर मुड़कर पहले 30 मीटर दक्षिण की ओर, बाद में वह अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है, 30 मीटर जाता है, पुनः बाईं ओर मुड़ता है, 20 मीटर जाता है,
तो ये 30 मीटर कर लो ना, अब तो आ जाएगा, अब कर लो। ठीक है, अब तो आ जाएगी दूरी कितनी, 50 मीटर आ जाएगी। देखो दक्षिण दिशा में कितना चला, अरे दक्षिण दिशा में 30 मीटर चला। इसके बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ गया, यानी पश्चिम दिशा में कितना चला, 30 मीटर चला। फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ा और कितना चला, 20 मीटर चला। पुनः बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चल लिया। इसका मतलब इसी एक्सिस पे आ गया। ये दूरी कितनी थी, 20, तो ये भी 20, तो टोटल 30 और 20 50 मीटर। प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर होगा, 50 मीटर की दूरी पर होगा। बातें नहीं। अगला क्वेश्चन, बातें नहीं, जल्दी सॉल्व करें। हाँ भाई, देखो 30 मीटर क्या जाता है उत्तर की ओर, बातें नहीं। 30 मीटर उत्तर की ओर गया, फिर वह दाईं ओर मुड़कर कितना चला, 40 मीटर चला। फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चला। बातें नहीं रहे। पुनः दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चला। तो वह अभी अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, अरे टोटल 30 थी, इसमें से 20 मीटर वापस आ गया दक्षिण दिशा में, तो ये 20 मीटर है, तो ये कितनी है, 10। तो प्रारंभिक स्थान से 10 मीटर की दूरी पर है, प्रारंभिक स्थान से 10 मीटर की दूरी पर है। अगला क्वेश्चन फटाफट से सॉल्व कर दो, अरे जल्दी सॉल्व कीजिए। बातें नहीं, साइलेंट। हाँ भाई, किसी बिंदु P से किसी बिंदु P से आरंभ करते हुए सचिन 20 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। सचिन कितना मीटर, 20 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। फिर किधर मुड़ा, बाईं ओर। बाईं ओर मुड़ने का मतलब पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा में कितना चला, 30 मीटर। पुनः बाईं ओर मुड़कर कितना चला, 20 मीटर। ठीक है, पुनः बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है। फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़कर कितना चलता है, 40 मीटर। तो इस बिंदु से होके आगे चला जाएगा, कितना आगे चला गया, 10 मीटर आगे चला गया, टोटल 40 मीटर चला।
और कहां पहुंच गया, क्यू पर पहुंच गया। पहले बिंदु पी से आरंभ किया। बिंदु क्यू बिंदु पी से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है? कौन सा बिंदु? क्यू। किस बिंदु से? पी से। तो क्यू है वो पी से पश्चिम दिशा में है। किस दिशा में है? पश्चिम दिशा में। कितने मीटर की दूरी पर? 10 मीटर। तो 10 मीटर पश्चिम, 10 मीटर पश्चिम कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। 10 मीटर पश्चिम दिशा में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन फटाफट सॉल्व कर लीजिए। क्या आंसर हो जाएगा? 0 मीटर। भाई पहले किधर चला? दस मीटर किधर चला? पूर्व की ओर। उत्तर की ओर मुड़कर कितना चला? 15 मीटर। फिर पश्चिम की ओर मुड़कर कितना चला? 10 मीटर। फिर दक्षिण की ओर मुड़कर कितना चला? 15 मीटर। ठीक है, तो वापस प्रारंभिक बिंदु पर आ गया कि नहीं आ गया? तो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? 0 मीटर की दूरी पर है। जल्दी जल्दी से सॉल्व कर लीजिए फटाफट से। अरे तो कोई भी नाम हो सकता है। एक चीज को पकड़ के बैठ जाते हो। देखो कितने किलोमीटर चला? अरे 5 किलोमीटर किस दिशा में? पूर्व दिशा में। 5 किलोमीटर पूर्व दिशा में चला। इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ जाता और कितना चलता है? 8 किलोमीटर। इसके बाद बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला। फिर बाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर चला। तो इस बिंदु पर पहुंच गया। बताएं वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? तो 5 तो ये और 5 ही ये। तो 5 और 5 कितनी? 10 किलोमीटर। कितनी दूरी पर है? 10 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रारंभिक स्थान से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। ये वाला सॉल्व कीजिए फटाफट से। बातें नहीं। दक्षिण की ओर मुंह करके अनिकेत चलना प्रारंभ करता है। वह 30 मीटर जाने के बाद दक्षिण की ओर कितने मीटर गया? 30 मीटर। 30 मीटर जाने के बाद किधर मुड़ा? बाईं ओर मुड़ा। कितना चला? 25 मीटर। फिर बाईं ओर मुड़कर कितना चला? वापस से 30 मीटर। 30 मीटर चला। बताओ वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? 25 मीटर। किस दिशा में है? पूर्व में। तो 25 मीटर पूर्व दिशा में, यानी कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लीजिए। साइलेंट।
ऐसे कर रहे हो? मैं सोच रहा था कि 2 घंटे में 3 ही पेपर सॉल्व करेंगे। 30 30 30 है ना? हाँ, 12 किलोमीटर किधर चला? पश्चिम में चला। 3 किलोमीटर किधर चला? दक्षिण में चला। 8 किलोमीटर किधर चला? पूर्व में चला। ठीक है, बताओ वह अपने प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक, अच्छा ठीक है, देखो यहां था, कितना इधर आया था? 12। तो देखो ये वापस 8 किलोमीटर चल चुका, तो इसका मतलब अब इस बिंदु से दूरी कितनी रही? 4 किलोमीटर। ये दूरी कितनी है? 3 किलोमीटर। ये वाली दूरी पता करनी है। तो पाइथागोरस की प्रमेय होती है मैथ में, समकोण के सामने की भुजा उसका कर्ण है, कर्ण बराबर अंडर रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कल से आप अलग अलग बैठेंगे। अरे साइलेंट, कल से अलग अलग बैठेंगे, ठीक है ना? अरे सुनो, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना? 3 का स्क्वायर 9, कितना हो गया? 25, और 25 का रूट 5 किलोमीटर हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, साइलेंट, वो नीचे बात करेंगे। चलिए ठीक है, 1 मिनट रुको भाई।